अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। हमारे इस फोर्थ लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। After completing this lecture, the students will be able to understand about what is the compensation design, understanding the objectives of the compensation designs, list the different steps in the compensation design program, know the components of the compensation design, recognize the issues in the compensation design. After completing this chapter, स्टूडेंट को पता चलेगा कि compensation design होता क्या है, compensation design की objectives क्या हैं, वो कौन कौन से steps हैं इन्वॉल्व होते हैं compensation को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं compensation design के, और कौन कौन से जो issues जो हैं वो फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन जब वो अपने कंपनसेशन का पैकेज जो है वो डिज़ाइन कर रही होती है अपने अपने मुलाजमीन के लिए। कंपनसेशन डिज़ाइन होता क्या है? कंपनसेशन डिज़ाइन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक प्रोबेबली execute accomplishments towards the achievement of desired outcomes। ये डेफिनेशन है कंपनसेशन की कि मतलूबा नताइज के असूल के लिए कंपनसेशन डिज़ाइन हेल्प करता है कि किस तरह मुनासिब तरीके से कंपनसेशन की पॉलिसी बनाई जाए। The process begins by identifying the desired outcome for the organizations or operating units। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि मतलूबा नताइज को हासिल किया जाए। Compensation design is based on the achievement of the results that are critical to the organizational success। Compensation इन नताइज की कामयाबी पर बनती है जो कंपनी जो है जो कंपनी की कामयाबी के लिए अहम होती हैं। Attracting, retaining, motivating employees in today's business environment requires utilizing the host of the tool including base pay, incentives, equity, performance management and the benefits। अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आज के जदीद दौर में फर्म जो है वो यूज़ करती हैं बेस पे का, इंसेंटिव का, इक्विटी जैसे टूल्स को इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज़ को वो अट्रैक्ट, रिटेन और मोटिवेट करती है। Balancing these tools in an equitable, affordable, real manner can present the difficulties for even the most dedicated employers। ये इस टूल्स को बैलेंस करना एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए भी डिफिकल्टीज प्रोवाइड कर सकती है। Compensation design in order for the total reward program to work, it must fit the organizational culture, strategic initiatives and the compensation objectives। अगर फर्म ये चाहती हैं कि इनका रिवार्ड का प्रोग्राम काम करे तो कंपनी को ये चाहिए कि उसका जो कंपनसेशन प्रोग्राम है वो फिट हो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के पर्सपेक्टिव में और स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव से और ओवरऑल कंपनसेशन की ऑब्जेक्टिव भी उस टोटल रिवार्ड प्रोग्राम से मीट हो रही हो तो ही बेहतर कंपनसेशन डिज़ाइन तैयार किया जा सकता है। एक्सटर्नल कंपैटिटिवनेस टू रिक्रूट एंड रिटेन, एक्सटर्नल कंपैटिटर को देखकर, अपने रिवाइवल को देखकर भी कि वो कंपनसेशन कौन सा सैलरी पैकेज जो है वो कंपनसेशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं अपने मुलाजमीन को उस सिमिलर स्केल के ऊपर और सिमिलर ग्रेड के ऊपर कि जब आप उनको हायर करेंगे और जब आप उनको रिटेन करेंगे तो एज पर योर कंपैटिटर आप उनको वही एक कंपनसेशन पैकेज ऑफर करेंगे जो आपका कंपैटिटर आपकी मार्केट के अंदर ऑफर कर रहा है। टू रिवार्ड परफॉर्मेंस थ्रू सैलरी विदाउट ग्रेड प्रमोशन, ऐसा तरीकाकार बनाया जाए कि अगर आपको आपके मुलाजमीन को प्रमोट नहीं भी किया जा रहा लेकिन ऐसा मैकेनिज्म हो कि उनको सैलरी की मद में कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हों। रिवॉर्ड फॉर द स्किल एक्विजिशन,
यानी कि अगर कोई बंदा जो है मुलाजमीन जो है वो कोई अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है तो फर्म जो है उसको भी इसके एंगेज में कुछ रिवार्ड जो है वो ऑफर करे। इंटरनल इक्विटी अमंग द एम्प्लॉयज़, मुलाजमीन को ये फील हो कि उनको जो उनका एम्प्लॉयर्स है वो इक्वली और मसावीली कंपनसेशन जो प्लान है वो ऑफर कर रहा है। पैरेलल कैरियर पाथ फॉर द मैनेजर एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन पैकेज जो है ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि मुलाजमीन को ये लगे, मैनेजर को ये लगे, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि चाहे जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं लेकिन उनका कैरियर पाथ जो है वो वर्टिकल मूविंग टू अपवर्ड, यानी कि उनका जो कैरियर पाथ है वो अप की तरफ मूव कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू द मार्केट चेंज, कंपनसेशन डिज़ाइन ऐसा बनाया जाए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करे कि अगर मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए उनको कोई कंपनसेशन पैकेज नया ऑफर करना पड़ता है तो वो अडेप्ट कर लें, वो नया कंपनसेशन पैकेज ऑफर कर दें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू असाइन द रेंज ऑफ द ड्यूटीज़, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी असाइन करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ मुलाजमीन जो है वो ये रिक्वायर कर लेते हैं कि हमें टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि हम लेट नाइट जो है वो काम करते हैं, तो मैनेजमेंट उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं कंपनसेशन को डिज़ाइन करने के? प्लानिंग एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंट सेपरेट गुड कंपनसेशन प्लान फ्रॉम द ग्रेट कंपनसेशन प्लान। एक प्लानिंग जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी बेहतर होती है कि वो एक अच्छे प्लान को ग्रेट प्लान की तरफ कन्वर्ट कर देती है। हमारा जो पहला कंपनसेशन डिज़ाइन करने का प्रोसेस है वो डिटरमाइन द मेन प्लान ऑब्जेक्टिव। उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द क्रिटिकल गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिटिकल गोल्स को आइडेंटिफाई करना चाहती है कि वो क्या इस कंपनसेशन पैकेज से, कंपनसेशन डिज़ाइन से अचीव करना चाहती है। वो अपने मुलाजमीन को मोटिवेट करना चाहती है कि वो अपने नए मुलाजमीन को हायर करना चाहती है या अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को वो रिटेन करना चाहती है। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंट्रोलेबल मेजरेबल जॉब एलिमेंट्स का स्टेप स्टार्ट होता है। उसमें एम्प्लॉय नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम टू नो हाउ दे कैन गो अप एंड बियॉन्ड। अब इस स्टेप के अंदर जो है मुलाजमीन जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे तरक्की करेंगे वर्टिकल मूविंग टू अपवर्ड। इसी तरह जिस तरह एक बिजनेस में कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली पता होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में मुलाजमीन को भी अपने क्लियरली ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि उनकी अदारे के अंदर क्या पोजीशन है और उसके एंगेज में अदारा उनको क्या कंपनसेशन ऑफर कर रहा है, पैकेज ऑफर कर रहा है। थर्ड जो कंपनसेशन डिज़ाइन प्रोसेस का स्टेप है, डिटरमाइन द मेथड्स ऑफ द कंपनसेशन। All compensation plans should work toward the employee motivation, reward for predetermined success. Is your compensation plan based off a specific quota filled by the employees or a certain amount of the revenue earned? कंपनसेशन डिज़ाइन के अंदर जो प्लान जो होता है वो वर्क एज ए मोटिवेशन काम कर रहा होता है और रिवॉर्ड जो होता है वो प्री डिटरमाइंड सक्सेस होती है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो आपका कंपनसेशन आप बना रहे हो वो कंपनसेशन जो है वो मुलाजमीन ने फील किया है कि आप वो सर्टन रेवेन्यू अर्न करने की बेसिस के ऊपर जो है आप उसको कंपनसेशन जो है वो ऑफर कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, कंपनसेशन डिज़ाइन के फोर्थ स्टेप में टेस्ट एंड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करते हैं। वंस डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द कंपनसेशन। डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंपनसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। व्हाट सिस्टम विल बी इन प्लेस टू होल्ड द एम्प्लॉयज अकाउंटेबल, वो कौन सा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे जिससे एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल किया जाए। हाउ विल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस गाइड एंड टेस्ट द सिस्टम, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है
वो गाइड करेगा और इस सिस्टम्स को, जो कंपनसेशन सिस्टम को टेस्ट कर पाएगा कि एदर जो है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि नहीं हुआ, और उसके समरात क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। फिफ्थ स्टेप में परफॉर्मेंस कंपनसेशन एनालिटिक्स करते हैं, यूजिंग एनालिसिस करते हैं। वन स्टैब्लिश, जब हम स्टैब्लिश कर लेते हैं अपना कंपनसेशन प्लान और डिज़ाइन कर लेते हैं अपना कंपनसेशन डिज़ाइन, एंड कंपनसेशन will be probably need to be readjusted and salary ranges move around। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हमें पता चलता है कि इसमें री अरेंजिंग चाहिए, रीएडजस्टमेंट चाहिए, फिर उसके इर्द गिर्द जो है कंपनसेशन पैकेज को अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन हमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी बेसिस को देखते हुए हम रीएडजस्टमेंट करते हैं अपने कंपनसेशन प्लान के अंदर, कंपनसेशन डिज़ाइन के अंदर। हाउ डज इट वर्क विद योर कंपनी, कि ये कैसे हमारी कंपनी के अंदर अमल करेगा। आर द एम्प्लॉयज मीटिंग डिजायर्ड गोल्स एंड कोटा, क्या ऑर्गेनाइज या एम्प्लॉयज को जो काम असाइन किया गया था, क्या उन्होंने अपने गोल्स और जो कोटा उनको असाइन किया गया था, क्या एज पर द कोटा एज पर द गोल जो है, क्या उन्होंने अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर लिया है। फिर उसकी बेसिस के ऊपर, उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो है वो कंपनसेशन उनके लिए प्रीपेड की जाती है। स्टे कंसिस्टेंट एंड परफॉर्म रेगुलरली अपडेट हमारा सिक्स स्टेप है प्रोसेस कंपनसेशन डिजाइन का। एन इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान डज नॉट जस्ट सिट स्टिल, जो इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान जो होता है वो एक जगह पर स्टक ऑफ नहीं होता। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली बिगेन अडॉप्ट डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड टू फिट द नीड ऑफ द कंपनी, ये कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। आई डियर स्टूडेंट, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसेंशियल्स ऑफ द साउंड कंपनसेशन डिज़ाइन। एसेंशियल ऑफ साउंड कंपनसेशन डिज़ाइन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी कंपोनेंट हैं कंपनसेशन डिज़ाइन के। इंटरनल इक्विटी, internal equity, it implies a proper relationship between the wages paid for the different job within the same company। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को फेयर पे दी गई है। एम्प्लॉय मस्ट आल्सो परसीव दैट दे आर पेड फेयरली कंपेयर्ड टू द co-worker। फॉर एग्जांपल, सैलरी ऑफ अ सीनियर मैनेजर इज लोअर देन द मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंटरनल इक्विटी नहीं होगी, लैक ऑफ इंटरनल इक्विटी होगी, जब एक सीनियर मैनेजर की सैलरी कम रखी जाएगी मैनेजर की पर्सपेक्टिव में। अगर फर्म पे डिफरेंशिएट करना चाहती हैं, लेकिन यानी कि डिफरेंट स्केल्स के ऊपर डिफरेंट जो है कंपनसेशन को ऑफर की जाए, तो उसके लिए कंपनी को जॉब वैल्यूएशन का प्रोसीजर इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर वो अपनी पोस्ट अपने मुलाजमीन को डिफरेंट पे रोल देना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्थ ऑफ द जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द जॉब रैंक, यानी कि अगर जॉब वैल्यूएशन का इस्तेमाल करके फर्म जो है वो ये देखती हैं कि इस जॉब की कितनी वर्थ है, और उसके मुताबिक उनके लिए जो है कंपनसेशन पैकेज को सिलेक्ट किया जाए। एक एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस कंपोनेंट जो साउंड कंपनसेशन डिज़ाइन का है कि सैलरी और वेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन द लाइन विद द वेजेस एंड सैलरी फॉर द कंपेरेबल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कंपेरेबल जॉब की बेसिस पे उनके कंपेटिटर जो हैं वो अपने एम्प्लॉय को जितना एक पर्टिकुलर स्केल्स और ग्रेड के ऊपर पे कर रहे हैं, क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी उतना पे कर रही है। अगर आप उनको उतना पे नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉय को ना अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही रिटेन कर सकते हैं। ये जो आप पैरामीटर है यूज़ कर सकते हैं सैलरी सर्वे से, यानी कि ये जो सैलरी सर्वे करते हैं कि कंपेटिटर जो है वो कितना मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप उतना अपने एम्प्लॉयज़ को भी उस सिमिलर रैंक के ऊपर, उस सिमिलर ग्रेडिंग वाली पोस्ट के ऊपर पे कर सकते हैं। तो उससे जो आपका जो एम्प्लॉयज़ होता है वो मोटिवेट होता है। बिल्ट इन इंसेंटिव्स, कंपनसेशन ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि उसके अंदर पूरा का पूरा incentive plan हो। Wages and salary plan should be contain built-in incentives so as to motivate the employees to perform better. Such as incentive can be developed through the performance-based payment। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो एम्प्लॉय जितना परफॉर्म करेगा उसकी बेसिस के ऊपर उसको उतना कंपनसेशन पैकेज जो है ऑफर किया जाएगा। उसको इंसेंटिव उस बेसिस के ऊपर दी जाएगी कि जितना वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी
कर रहा है कि कितना वो एम्प्लॉय जो है वो प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहा है अपनी पोस्ट के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर। उसको देखते हुए उसके लिए इंसेंटिव प्लान जो है ऑर्गेनाइजेशन जो अरेंज करती है। तो ये कंपनसेशन प्लान का भी एक ज़बरदस्त कंपोनेंट है, बहुत ही आम कंपोनेंट है। Link with productivity. Some part of the total pay should be linked to the productivity. Such link is a necessity because workers expect a share in productivity gain. This will be help to control the labor cost. इसके अंदर एम्प्लॉय ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रोडक्टिविटी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर रही है उसके उसमें वो उतना भी शेयर भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह कंपोनेंट को डिज़ाइन किया जाए तो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन रियल वेजेस, at least part of the increase in the cost of the living should be neutralized so as to protect the real wages of the labor। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी को एडजस्ट करना भी कंपनसेशन डिज़ाइन का बहुत अहम कंपोनेंट है। कुछ फर्म जो हैं वो डीएनएस अलाउंस देती हैं इस पर्पज़ के लिए कि मार्केट में जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव में उनको उतना जो है वो कंपनसेट किया जाए कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मार्केट में बढ़ गया है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करने के लिए अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डीएन अलाउंस जैसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बारे में उसमें बताया था डीएनएस अलाउंस होता क्या है। डीएनएस अलाउंस उस वक्त देती है ऑर्गेनाइजेशन जब ये समझती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत बहुत बढ़ गया है जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज कर गई है। तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, अपने अपने एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कुछ इंसेंटिव देती हैं कि वो कोप अप कर सकें इन्फ्लेशन रेट से। Increments. Compensation policy can be good motivator if the pay increase are linked with the merit, but annual increment should be partly be linked to the seniority and years of the services. The logic for seniority-based increment is that as a person accumulates experience, his skills get sharpened and his efficiency tend to increase। इस कंपोनेंट के अंदर जो है इस कंपोनेंट के अंदर जो है एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर जो हैं अपने मुलाजमीन को मोटिवेट करने के लिए उनको उनका कंपनसेशन प्लान जो है वो मेरिट के साथ लिंक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनुअली बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट करती है तो वो सीनियोरिटी और ईयर सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि जो सीनियर मुलाजमीन होते हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होता है वो ज़्यादा शार्प होता है, उसमें स्किल्स ज़्यादा डेवलप कर लेती हैं और अपने ऑर्डर के अंदर बड़ी उसमें एफिशिएंसी ऑब्टेन कर लेती है। तो इस वजह से उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपेयर टू द फ्रेश वन, द पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चैलेंजेस फेस बाय द कंपनसेशन डिज़ाइन। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो फेस करती है ड्यूरिंग कंपनसेशन डिज़ाइन। जब हम कंपनसेशन को डिज़ाइन कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, जब कंपनसेशन डिज़ाइन कर रही होती है अपने मुलाजमीन के लिए, डिज़ाइनिंग अ ट्रूली इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन। It is a complex and often difficult journey with a numerous possibilities for the pitfalls along along the way, the most common of which इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज हैं और नंबरस पॉसिबल ड्रॉबैक्स भी हैं जब हम कंपनसेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपने मुलाजमीन के लिए। यूजिंग कंपनसेशन इन द लिeu ऑफ साउंड मैनेजमेंट। तो एक अच्छी कंपनसेशन के लिए साउंड मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो हमारा चैलेंजिंग कंपनसेशन डिज़ाइन में हम जो चैलेंज फेस कर सकते हैं वो कंफ्यूजिंग कंपनसेशन बेनिफिट्स with rewards and recognitions. The fact is that employees rarely leave the organization with a relatively small increase in the pay. कुछ compensation design जो हैं, for example कुछ firm में employee जो हैं थोड़ी सी increment से भी एक organization को छोड़ जाते हैं। Most often they leave the intrinsic reasons such as feeling valued by an organization who seeing the opportunity for the growth or compensation no matter how much does not feel the intrinsic need। एम्प्लॉय जो होते हैं
वो इंट्रिंसिक रीज़न की वजह से भी वो यानी कि मॉनेटरी वैल्यू नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, तो उसमें उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है, इसलिए वो छोड़ जाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें कंपनसेशन इतना मैटर नहीं करता और ये इंट्रिंसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि हमने इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। इस लेक्चर के बारे में जितनी भी क्यूरीज हैं, हमारा जो 2 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।